हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी आपके लिए जानकारी है हरियाणा सीईटी क्वालिफाई। यस, हरियाणा सीईटी क्वालिफाई पोस्ट प्रेफरेंस के लिए नोटिस जारी हो चुका है, लिंक भी आपका जारी हो चुका है। और पहली बात जो सबको बता देता हूँ, चाहे किसी के 38 पॉइंट समथिंग हो या 47 पॉइंट समथिंग, मतलब जिसका भी क्वालिफाई है ना, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो या ना हुए हो, सिर्फ क्वालिफाई अगर है तो आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है। अभी बता देता हूँ, बार बार मत पूछना। वीडियो में इसके रिगार्डिंग बना चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी साथी पूछते हैं, सर हमें भी करना है क्या। दूसरी सबसे मेन बात, भाई सीईटी प्रेफरेंस सभी को फिलअप करनी है। जिसने भी क्वालिफाई किया है, चाहे उसने 56 का एग्ज़ाम दिया है, 57 का दिया है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस फिलअप करनी है। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी सीईटी को लेकर। और सीईटी क्वालिफाई जिसने भी कर रखा है, फिर से कह रहा हूँ, सभी को प्रेफरेंस फिलअप करनी है। ये बात इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, जिसने फिलअप नहीं की उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ओके, आपका नॉन कोई भी है, सभी तक वीडियो शेयर जरूर कर देना। सिर्फ एक ही रीज़न है इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करने का। आपको ये पता है कि आपके नॉन में किसी ने एग्ज़ाम दिया है, उसको सीधा एक ही बात बोलना, प्रेफरेंस फिलअप कर दो। ठीक है, अगर उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है तो एक ही बात बोलनी है आपको कि प्रेफरेंस फिलअप कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप उनको बताओगे ना कि क्वालिफाई वालों को सभी को प्रेफरेंस फिलअप करनी है, उसके बाद तो अपने आप दिमाग जाग जाएगा कि क्यों करनी है। ठीक है, अगर कोई होगा भाई थोड़ा बहुत भी पढ़कर जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसको तो होगा ही, जिसको भाई तुक्के मार कर आ गए उसका कोई भरोसा नहीं कि उसको तो इस बात से कोई फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाकियों को तो पड़ेगा भाई। चाहे जिसने थोड़ी सी भी स्टडी की है उसको तो फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं इससे आगे की कि प्रेफरेंस फिलअप करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। जो आप प्रेफरेंस फिलअप करोगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जल्दी किसी को नहीं करने की, अभी लिंक एक्टिवेट हुआ भाई प्रेफरेंस फिलअप की, रोते रह जाओगे। पहले बता रहा हूँ, 75 नंबर वाले भी बाहर बैठे हैं, 56 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए। वो कारण क्या, गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दिया, जल्दी कर दी। अब जल्दी का फ़ायदा ये हुआ उनको कि बाहर बैठे हैं वो। ठीक है, बाहर बैठे और कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 56 तो छोड़ो, और भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उनका, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं लगाई, सिग्नेचर नहीं किए उस पर। अब आगे मैं बताता हूँ प्रेफरेंस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये आया भाई आपका नोटिस, पहले तो ये देख लीजिए कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ऑल द कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। जिन्होंने अप्लाई कर रखा है ना डिफरेंट पोस्ट के लिए, ध्यान होगा अभी आपका मेंस के लिए जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो आपसे पूछा गया था कौन कौन सी पोस्ट आपको फिलअप करनी है। आपने एक जिस पर एक्नॉलेजमेंट थी उस पर आपने किया था कौन कौन सी पोस्ट आपने अप्लाई की है। किसी ने 20 की है, किसी ने 40 की है, किसी ने 60 की है, जितनी भी कर रखी है अपनी देख लेना भाई। ओके, मैं दिखा भी दूंगा अप्लाई किया हुआ फॉर्म, सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो उनको क्या करना है, उनको बोला गया है कि आपको अपना जो है पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है। जितनी आपने पोस्ट की है वो, दे आर एडवाइज्ड टू केयरफुली while exercising such option, the allocation of category of post and department shall be made on the basis of option and preference of most of and merit of the candidates। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और since these candidates have applied, the candidates have applied post as the time of submission of application form, now the candidate shall fill only order of preference there against। आपने जो पहले अप्लाई की थी ना पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए प्रेफरेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप नया एडिट कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप। जो पहले भर रखी है उन्हीं में से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। ध्यान आ गई ये सभी को बात। इट इज इन्फॉर्म्ड कंसर्न हु हैव फिल्ड फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ग्रुप सी दैट दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस ऑफ दिस सेम थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन डिजाइन पोर्टल दिस फ्रॉम 26/9 से 2/10/11/59 तक, 26 सितंबर। ठीक है, कब है, आज है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सबमिशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी
चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर एनी ऑल CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल प्रेफरेंस एज पर अबोव शेड्यूल। स्पेशली मेंशन किया है, सभी को करनी है भाई। उसके बाद सुबह 10 से इवनिंग में 4 PM तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस। तो ये तो आपका नोटिस हो गया। अब देखिए, ये रही आपकी सैम्पल प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस किस आधार पर भरनी है वो अभी आपको बता देता हूँ। आज मैंने आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट भी दिखाई थी, ठीक है, कैसे है वो भी बताऊँगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी रहे, बट आपको ये देखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कोई गलती ना हो तो, ठीक है। एक बार सैंपल दिखा देता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट। ये रही भाई, देखिए जैसे आपने अप्लाइड कर रखी है पोस्ट, ओके, आपने अप्लाई कर रखी है, ये सारी पोस्ट है, सीरियल में है, चाहे ये किसी भी ग्रुप के यहाँ लिखी हुई है, ग्रुप नंबर ये है, कैटेगरी नंबर ये है, तो उसमें से आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले वाली वीडियो देख भी लेना एक बार कि कैसे मैंने प्रेफरेंस दी है। अगर किसी को नंबर 1 पर रखा है तो क्यों रखा है, उसका कारण क्या है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन लोकल बॉडीज वाली, इसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। उसके बाद सेकंड किसको दी थी, थर्ड किसे दी है, ठीक है, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फोर्थ टैक्सेशन इंस्पेक्टर को, सेकंड दी थी मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर को। तो ये सारे रीजन मैंने बताए थे। ये स्टार भी क्यों लगा रखे हैं, जो मुझे जॉब ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और साथ में लेवल 6 लेवल 4 ये पे बैंड है, ये मैं अभी ऊपर दे दूंगा आपको, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा कि इनका बेनिफिट क्या होता है। इनसे पता चलती है आपकी सैलरी कितनी है, पोस्ट वाइज आपकी सैलरी कितनी है। ये अप्लाइड पोस्ट है, इन्हीं पर आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे मैंने इनके सामने सीरियल नंबर लिख दिया कि ये सीरियल नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 2 है, ऐसे मैंने सभी के सामने लिख दिया है। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस नंबर मैंने अपनी तरफ से इन सबको दे दिया है, ये इसका सीरियल नंबर था। ये समझ में आ गया। अब चलते आगे किस किस बेस, देखिए किन किन बेसिस पर हम देख सकते हैं। पोस्ट वाइज, पे लेवल, प्रमोशन, लेस वर्क, बेस्ट फॉर गर्ल्स, ओवरऑल बेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा डीप। आपकी पोस्ट बाद में किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, आपके मार्क्स कितने हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए आपके मार्क्स है कितने, लेकिन इन्होंने पहले पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवा ली तो इस बार ये नहीं पता लग पाएगा। बट आपको फिर भी ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है ये सोच कर करनी है कि आपकी रैंक 1 है। और अगर आपकी रैंक 1 होती तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट को लेते, फिर किसको, फिर किसको, ये चीज़, ओके। डिपार्टमेंट चूज करना है आपको। डिपार्टमेंट ये देखना है कि आपकी लाइन का है या नहीं, या आपको पसंद है या नहीं, कैसा डिपार्टमेंट है। और सबसे ज़रूरी बात बताऊं, डिपार्टमेंट की बात नहीं होती, बात होती है आपके कलीग्स की, जो आपके साथ वहाँ पर काम करते हैं उनकी। आपका उनके साथ बिहेवियर, उनका आपके साथ, या आपको कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पर मिला है उसकी। तो डिपार्टमेंट का तो ये रहता है। उसके बाद पोस्ट देखनी है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। पोस्ट कौन सी है भाई, आपने पोस्ट कौन सी अप्लाई की है, टैक्सेशन की है, एक्साइज की है, फूड एंड सप्लाई की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप कितनी ज़्यादा टेंशन ले सकते हो, कितनी भड़क ले सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। आपका खुद का स्वभाव कैसा है, आपको फील्ड का काम अच्छा लगता है, आपको ऑफिशियल वर्क अच्छा लगता है, आपको कैसे नेचर की जॉब चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना। मैं आपको पोस्ट भी बताऊंगा बाद में कौन कौन सी करनी है, लेकिन वो टॉप 10 बता दूंगा डिपार्टमेंट, टॉप 10 पोस्ट बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 400 प्लस है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट की। जितनी मैक्सिमम मैं बता सकता हूँ आपको सारी बताऊँगा, जितनी मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस अभी मत फिलअप कर देना, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी, फिर रोते रहोगे। और यही लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं देने वाले ये कोई चांस, ये पहले ही जल्दी में है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट चले हुए हैं। ध्यान हो, 2021 में चली थी एक गाड़ी का टेम्पो था वो, अब तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। 2023 कंप्लीट होने वाला है, 2021 पूरा चला गया, 22 चला गया, ओके। जुलाई तक तो फॉर्म अप्लाई हुए थे, चलिए वो तो छोड़िए, अब 23 भी जा चुका, अब तो ऑलमोस्ट 3 महीने रहते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि ग्रुप का क्या सिस्टम है। भाई ग्रुप का कोई सिस्टम नहीं है, ग्रुप बता देता हूँ। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करोगे वहाँ पर आपकी रैंक पर सब कुछ डिपेंड करता है, ग्रुप का कोई मैटर ही नहीं है। अब अगर देखा जाए ना, जिस टाइम आपकी रैंक आएगी तब जाकर आपका ग्रुप का वो रहेगा। आपकी रैंक मान लीजिए 1 आ जाती है, जो ग्रुप चाहोगे जहाँ चाहोगे वही मिलेगा, अगर आप एलिजिबल हो तो, ओके। तो ये सोचकर मत भरना कि पहले मुझे 56 की ही सारी भरनी है, 57 की सारी भरनी है। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, क्या पता आप हेल्थ की पहले भरोगे, जो आपको वहाँ पर अच्छी पोस्ट लगती है। आप अगर टेक्निकल से हो तो टेक्निकल की पहले भरोगे। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आपकी रैंक पर।
अब देखिए, जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी तो आपकी रैंक पर सब कुछ डिपेंड करेगा। पहले बता रहा हूँ, आपका जो भी स्कोर आएगा, मान लीजिए आपका स्कोर आ गया भाई 78, आपकी रैंक बन रही है, ठीक है, आपकी रैंक बन रही है 550, मैं मानकर चल रहा हूँ नॉर्मली 550, और आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली, आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की। देखिए, मुझे जो पोस्टें अच्छी लगती है मैं तो उनकी बता रहा हूँ, एक्साइज, फूड एंड टैक्सेशन, फूड एंड सप्लाई, ये सारे डिपार्टमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 550 जो है आपकी रैंक है। आपसे पहले वालों ने जो फिलअप की है उसमें भाई अभी तक जितने भी हुए थे आपके लिए 2 या 3 सीटें बच गई। जो आपको डिपार्टमेंट चाहिए था, आपको फूड एंड सप्लाई चाहिए था, सीटें थी, आपको मिल गई। अगर उसमें सीट नहीं होगी तो आपको, आपने जो सेकंड प्रेफरेंस पर दे रखा है, मान लीजिए फर्स्ट पर वो दिया था, सेकंड पर जो दे रखा है उसकी देखेंगे फिर, ओके, उसमें सीट है या नहीं, ऐसे चलता है भाई ये। ओके, तो आपकी रैंक पर सब कुछ डिपेंड करेगा। रैंक क्या, आपके जो मार्क्स आएंगे मेंस में उसके बेस पर। उसके बाद है मेल फीमेल। भाई ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशली फीमेल के लिए। मेल तो कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं भाई जहाँ थोड़ा सा फीमेल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस, वो ऐसा नहीं कि अब तो भाई सब कुछ ओके है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आने जाने की कह रहा हूँ मैं, आप ये समझ सकते हो कि आने जाने की या कुछ एडजस्टमेंट करने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलती है, ये सारी चीज़ें। तो बाकी आप लोग वो देख लोगे। डिपार्टमेंट वाइज मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है फील्ड का काम होता है, लेडीज़ से नहीं हो पाता, ठीक है, और कई बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब आ जाती है और बच्चे किसी कहीं और पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो काफ़ी कुछ। उसके बाद पोस्टिंग, मैंने अभी बताया था पोस्टिंग की, आपकी पोस्टिंग आएगी कहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि 4-5 हज़ार रुपये कम मिल रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपये कम मिल रहे हैं और आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, तो ले लेना भाई, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ ये अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि ले लेना। उसका बेनिफिट है, वहाँ बाहर रहोगे, इतना ही रेंट लग जाएगा और ख़र्चा बढ़ जाएगा खाने पीने का। उसके बाद सर्विस रूल्स और प्रमोशन, भाई डिपार्टमेंट वाइज सभी के अलग अलग होते हैं, तो वो देखने पड़ेंगे। जितने मैक्सिमम हो सकता है मैं आपको बता दूंगा जितने डिपार्टमेंट की, लेकिन आपको भी चेक करने पड़ेंगे, ओके, ये भी आपको भी चेक करने पड़ेंगे, मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी। एनवायरनमेंट, भाई आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है? आप शांत स्वभाव के हो, आपको खुद को ही पब्लिक डीलिंग अच्छी लगती है, लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है, तो भाई अपना आराम से लेना। फिर जहाँ फील्ड का काम हो, जहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा हो, वहाँ लेना। और अगर शांत काम चाहिए तो भाई ऑफिशियल वर्क चाहिए तो अपना ऑफिस में बैठना, ऐसी पोस्ट सेलेक्ट करना अपने लिए, ओके। उसी के अकॉर्डिंग उन पोस्ट को प्रेफरेंस देना जहाँ पर आपको लगता है कि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा ना हो, ऑफिशियल वर्क हो बस आपका नॉर्मल। नेचर ऑफ जॉब, मैंने पहले ही बताया, नेचर ऑफ जॉब पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपके फील्ड की जॉब है, कैसा काम है आपका। अब आप लग जाओ टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है भाई, घूमना तो पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, फील्ड का काम भी होगा, एक्साइज में भी यही काम होगा, और आप चाहते हो ये कि आराम से ऑफिस में बैठे रहो, वहीं काम करो, 9 से 5 ड्यूटी करो, ऐसा नहीं होगा। हरियाणा पुलिस में अगर आप लग गए तो भाई 24/7 ड्यूटी है। अगर आप छुट्टी पर भी हो ना तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ हो। उसके बाद आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, अगर कोई इमरजेंसी हुई किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नेचर ऑफ जॉब पता होना चाहिए पहले, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चूज करना है। आई बात भाई समझ में? तो नेचर ऑफ जॉब सबसे ज़रूरी है, आपका खुद का नेचर और उस जॉब के अकॉर्डिंग। हरियाणा पुलिस में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं भाई चले जाते हैं, ओके, कोई और जॉब नहीं मिलती इसलिए चले जाते हैं, नहीं तो वैसे भी ना जाएं, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है। मैंने अभी भी देखा बहुत सारे हैं परेशान होते रहते, भाई अभी ट्रेनिंग चली हुई है, परेशान होते, सर हमने टीजीटी की तैयारी कर रखी थी, हमने पीजीटी की तैयारी कर रखी थी, सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ फंस गया। भाई फंस इसलिए गए, गवर्नमेंट जॉब और कोई नहीं मिली तो आपको वो लेनी पड़ी जो आपने एग्ज़ाम क्रैक कर रखा था, ओके। यही बात है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होगी यार, एक दो नहीं, बहुत मिलेंगे, हज़ारों की संख्या मिलेंगे ऐसे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि नेचर ऑफ जॉब भी देख लेना अपना अभी से, ऐसे कल को ऐसा ना हो फंस जाओ फिर बोलो हमने तो गलत प्रेफरेंस फिलअप कर दी। यही फाइनल है भाई, वेट करो आराम से, तसल्ली बख्श डिपार्टमेंट देखो, मैं खुद बताऊंगा और भी टीचर्स बताएंगे आपको, आप खुद भी पता करना, तब जाकर प्रेफरेंस फिलअप करना। आपकी लाइफ का सवाल है, याद रखना,
ठीक है, कल को पता लगे गलत जॉब सेलेक्ट कर दी, गलत प्रेफरेंस फिलअप कर दी तो गड़बड़। और प्रेफरेंस सभी को फिलअप करनी है। फिर से कह रहा हूँ मेरे साथियों, अगर कोई भी आपका नॉन है उसको ज़रूर बोल देना। ओके, ओवरऑल बेस्ट भाई कौन सी है, आपने मान लीजिए सारी चीज़ें देखी। अब मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं आपको खुद भी बता दूंगा टॉप 10 डिपार्टमेंट मेरी तरफ से कौन से है भाई। ओके, दूसरा आपको ये भी देखना है कि आपको क्लरिकल, एक साइड देखिए मैं आपको बताता हूँ नेचर ऑफ जॉब में। आप मान लीजिए टेक्निकल स्टाफ नर्स की मान लीजिए, कोई स्टाफ नर्स में है, उनका पे लेवल अच्छा खासा है भाई, लेवल 6 है आई थिंक। दूसरी आपको लेवल 6 की कोई और मिल रही है और आपने स्टाफ नर्स का कर रखा है भाई सारा काम। ठीक है, तो आप स्टाफ नर्स की लोगे या फिर अपन दूसरी लाइन लोगे? आप तो वही लोगे ना स्टाफ नर्स की, आपको काम भी आता है, सारी चीज़ें भी पता है आपको, कल को प्रमोशन में भी हेल्प होगी, सारी चीज़ों में हेल्प होगी, आपको खुद का काम है। ओके, कोई इलेक्ट्रीशियन वाला है, अब उसको एएलएम की मिलेगी, वो एएलएम लेगा या क्लर्क लेगा भाई? ट्राई तो यही करेगा ना एएलएम ले। अगर उसने क्लर्क ले ली तो भाई जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको बेनिफिट हो गया, एक पोस्ट फ्री हो गई, वहाँ से उनकी कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में तो क्लर्क वाला नहीं जा सकता ना, क्लर्क वाले में तो इलेक्ट्रीशियन वाला आ सकता है। जो कॉमन पोस्ट है उसमें तो कोई भी आ सकता है। यही फ़र्क रहता है भाई नेचर ऑफ जॉब का। अब उस एएलएम वाले को अपना काम ज़्यादा अच्छे से आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब टेक्निकल वाले हैं भाई, उनको सबसे पहले ट्राई करते हैं भाई अपने टेक्निकल फील्ड में जाएं, चाहे पे स्केल इक्वल हो, लेकिन टेक्निकल फील्ड चूज करते हैं वो पहले। क्यों? क्योंकि उनको उन चीज़ की नॉलेज है, उन पर उन्होंने टाइम लगाया हुआ है। तो यही डिफरेंस रहता है। ओवरऑल बेस्ट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी है। अब देखिए मैं आपको किस किस बेस पर बताऊंगा जो बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पोस्ट वाइज। ठीक है, जैसे कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसमें पावर भी चाहिए भाई, बहुत सारे ऐसे होते हैं सर नाम के आगे इंस्पेक्टर लिखा होना चाहिए, वो बताऊंगा। जिनके पास पावर होती है, जिसको ये बोलते हैं ना कि हाँ इनके पास पावर है, चालान करने की पावर है, ये है टैक्स लगाने की पावर है, ये सारी कोई ड्रेस वाली है, यूनिफॉर्म वाली है, उन सबको पोस्ट वाइज वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दूंगा एक बार। सबसे पहले तो आपकी जो सबसे अच्छी लगती है वो, उसके बाद डिक्रीजिंग में बताता चलूँगा। टॉप 10 तो बताऊँगा ही बताऊँगा सभी की। पे लेवल के अकॉर्डिंग बताऊँगा भाई कौन सी बेस्ट रहेगी, प्रमोशन के अकॉर्डिंग किस में प्रमोशन जल्दी है, किस में लेस वर्क। लेस वर्क का मतलब है कम पढ़ना पड़े, जिसमें आप साथ में पढ़ सको। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, चाहे उसको है ना लेवल 6 की जगह लेवल 4 की मिल जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा मिल जाए कि वो वहाँ पर स्टडी कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, बट उनको प्लान बी के तौर पर क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। जो अड़ोसी पड़ोसी कहते रहते हैं ना कि हाँ भाई क्या हो गया, क्या कर लिया, उसके लिए चाहिए प्लान बी के लिए गवर्नमेंट जॉब, कि अपना खर्चा भी चलता रहे। ठीक है, 9 से 5 ड्यूटी करो, आकर अपना स्टडी करो, सैटरडे संडे अपना फ्री है। क्योंकि वो तो ये भी देखेंगे ना ऑफिशियल वर्क हो, ताकि सैटरडे संडे अपना फ्री रहे, तभी तो स्टडी कर पाएंगे। अब आपने ले लिया फील्ड का काम, आपका शनिवार की भी ड्यूटी है वहाँ पर, हो सकता है आपको संडे को भी जाना पड़े, कई जगह तो ऐसी भी होती है। फिर आपने ऐसा डिपार्टमेंट चूज कर लिया जिसमें फेस्टिवल की भी छुट्टी ना हो, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये भी तो चीज़ें ध्यान रखनी है ना आपको। फिर बेस्ट फॉर गर्ल्स मतलब फीमेल्स के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल बेस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी है, किस किस बेसिस पर सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो मैंने आपको अभी तक ना बताई हो, मतलब कुछ ऐसा रहता हो कि आपके मन में डाउट हो कि सर इसके अकॉर्डिंग भी बता देना, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा भाई। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ये सिर्फ कहा नहीं जाता, ये होता भी है। फिर से बता रहा हूँ, 75 स्कोर वाला घर बैठा है, एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जल्दी के चक्कर में फॉर्म कर दिया, जल्दी फिलअप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगाई नहीं। वही जल्दी आप पोस्ट प्रेफरेंस में मत कर देना, घर बैठे रह जाओगे, एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन घर बैठे रह जाओगे, फिर अपना टेक्निकल एरर को रोते रहना। ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक भाई, मेरा काम है आप लोगों को बताना। जब से सीईटी प्रेफरेंस की बात हुई है, मैंने कल से स्टार्ट किया था सिर्फ इसके बारे में बताना। उसके बाद मैंने अगर 2 वीडियो बनाई है ना, 3 वीडियो, हर वीडियो में कहा है कि सब्र करना, आराम से फिलअप करना, गड़बड़ मत कर देना।
ठीक है। उसके बाद किसी ने मुझसे ये कहा ना सर ये गड़बड़ हो गई, भाई आपको पता है गुस्सा तो उठेगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ। आदेश ज़्यादा को तो ये लगता है हर बार यही बात बोलते रहते हैं। उनसे पूछ कर देखना जिनका स्कोर आया हुआ है, मेहनत की है, 3 से 4 साल स्टडी की है और शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि स्कोर तो ज़्यादा है लेकिन फॉर्म भरने में गलती कर दी। एक दो नहीं है, कई सौ स्टूडेंट है। तो ध्यान रखना मेरी ये बात, अपना आराम से फिलअप कर देना। 2-3 आए थे ऐसे भी कमेंट कि सर आप यही कहते रहते हो, फॉर्म फिलअप करने वाले को पता नहीं होता क्या। भाई जिस दिन गलती हो गई ना, आपसे भी पढ़े लिखों से भी गलती होती है और किसी से नहीं होती। ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है कई बार होती है। देखिए गलती हो जाती है नॉर्मली, लेकिन कई बार जल्दी की वजह से गड़बड़ करते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन जब जल्दी की वजह से गलती हो ना, वो ज़्यादा परेशान करती है फिर बाद में। ओके, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। जिस चीज़ के अकॉर्डिंग कहोगे पहले उसी के अकॉर्डिंग वीडियो ले आऊँगा। पे लेवल के अकॉर्डिंग कहोगे उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग कहोगे वो, प्रमोशन के अकॉर्डिंग कहोगे वो, लेस वर्क मतलब स्टडी के लिए पर बिहाफ पर कहोगे वो, फीमेल्स के लिए बेस्ट कहोगे वो, ओवरऑल में बेस्ट कहोगे वो, या फिर जिस डिपार्टमेंट की कहोगे डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट करूँ तो वो भी बता दो, वो भी स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना जिस पोस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरी होगी उस पोस्ट की बना दूंगा भाई, ठीक है। वो बिल्कुल ही पोस्ट वाइज बना दूंगा। अब इसके बाद कोई क्वेरी बच गई हो तो पूछ लेना। और भाई साथ में है ना टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, ज्वाइन कर लेना। मंकित 72 ज्वाइन कर लेना, लिंक भी दिया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, वहाँ पर सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ, यहाँ तो बाद में आती है, ठीक है। वीडियो भी मैंने इसीलिए लेट बनाई है थोड़ा, कि हाँ भाई आपको पता लग जाए क्या कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल मंकित 72, टेलीग्राम मंकित 72, प्रेस बेल आइकन, ओके। और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके बाद शायद हो सकता है कि मैं लाइव आकर बताऊँ सारी चीज़ें, जो डिपार्टमेंट बताऊँगा ना मैं लाइव आकर बताऊँगा, जहाँ तक उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहा जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर टाइम लग गया, क्योंकि कल CPO का बैच है भाई। अब CPO वालों के एग्ज़ाम आए हुए हैं, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस का समय है, उसी समय CPO वालों के एग्ज़ाम आए हुए भाई। वो बैच उनका मुझे ये हो रखा है भाई, उनका सिलेक्शन दिलाना है पिछली बार की तरह इस बार भी, ओके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट टाइम भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए, तो उन पर कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई उन्होंने सही में स्टडी की हुई है अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जैसे ही समय लगता है मैं आपको, आप यहाँ पर कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। जैसे ही समय लगता है बता दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा किस समय लाइव आऊँगा। ओके, हैव अ गुड डे।